ओके। तो मामा जी नमस्कार। तो नमस्कार। ये अपना गवर्नमेंट ने अभी ना, जो बीसी की गवर्नमेंट है, उसने बिल 44 नंबर का एक बिल पास किया था। और बहुत जल्दी में, एक हफ्ते में ही उन्होंने वो पास कर दिया कि जो कुछ स्ट्राटा वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉलोनी होती है, तो उसमें पहले किराएदार रखने के लिए उनको जायज नहीं था, उनको अलाउ नहीं था वो पहले। तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत सारे जो आपके यूनिट हैं वो खाली पड़े रहते हैं इस चक्कर में, या उनका सदुपयोग नहीं हो पाता। तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा अब रेंटल रेस्ट्रिक्शन इस पे खत्म कर देंगे। तो अब सबके रेंटल अलाउड हो गया है स्ट्राटा में जितने भी हैं। लेकिन वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बोलते हैं या परंपरागत रेंटल की बात करते हैं, जैसे साधारण लोग आके रेंट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो अगर कोई एयरबीएनबी चलाए या वो कमर्शियल रेंट करे, रूम महीने के हिसाब से, सॉरी हफ्ते के हिसाब से रेंट करे या डेली के हिसाब से करे, और दूसरी दूसरी सर्विसेज भी लगाए, जैसे क्लीनिंग की सर्विस है, खाने की सर्विस है, और जैसे एयरबीएनबी में उनको कई तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, दो अलग अलग तरह की। तो वो घर में तो कोई लगाता नहीं है इस तरह से, जैसे नॉर्मल रेंटर होता है। तो उन चीजों पे जो है वो उनका नियंत्रण या कंट्रोल कह लीजिए, या जो भी रेस्ट्रिक्शन अभी भी चलेगा वो आगे। तो उसके लिए फिर स्ट्राटा का फॉलो करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्राटा का है कि नहीं है, किसी म्यूनिसिपैलिटी का है कि नहीं है। तो वो अलग अलग बीसी में अलग अलग है। लेकिन कैमलूप्स में बहुत ज्यादा इसका रिस्ट्रिक्शन अभी है नहीं। तो बहुत सारे स्ट्राटा ऐसे हैं जो, जहाँ पे रेंटल रिस्ट्रिक्टेड जैसे नए बने हैं, तो जो नए डेवलपर हैं उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि रिस्ट्रिक्टेड रेंटल करने का कोई फायदा नहीं है मार्केट में। तो उन सारे कॉम्प्लेक्स में इस तरह का फायदा है कि वहां दोनों तरह का रेंटल रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। लेकिन फिर वो देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म वाला कहीं रेस्ट्रिक्शन है तो नहीं है। लेकिन यह है कि वो स्टार्टा के लोग उसको ला भी सकते हैं, वापस दोबारा से भी लागू कर सकते हैं। और जो बिल 44 है उसमें एक और खास तौर से जो बात है वो कहते हैं कि, एक मिनट में ये वाला देखता हूँ उसमें। वो कह रहे हैं कि जो एयरबीएनबी वाला और रेजिडेंशियल का चक्कर है ना, वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल की बात है। तो उसका जो टाइम कोई पक्का नहीं है। तो आपका आपका इरादा क्या है किराएदार को रखने का? आपका इरादा क्या है? आपका इरादा ये है कि हम उसको मल्टीपल सर्विस देके $5,000 $10,000 हफ्ता कमाएं, या आपका इरादा है कि किसी को घर चाहिए रहने के लिए, रीजनेबल पैसे में हमने उसको किराए पे दिया है, राइट? तो वो उसका फर्क है। ये नहीं कि वो शॉर्ट टर्म है कि हफ्ते रख लिया, कि 6 महीने रख लिया, कि 10 महीने रख लिया। वो कहते हैं रख लो कितने भी दिन, लेकिन आपने उसका, आपकी भावना जो अलग थी ना, वो कमर्शियल रेजिडेंशियल का इसमें थोड़ा वो है। और हाँ, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो 55 साल के जो सीनियर सिटीजन का जो रिस्ट्रिक्शन है वो चालू रहेगा स्ट्राटा में, अगर स्ट्राटा वाले चाहें तो उससे क्या है कि जो सीनियर लोगों के लिए जो हाउसिंग की कमी है, थोड़ा उससे उस पे असर कम पड़ेगा। तो अगर ज्यादा उनके लिए अवेलेबल रहेगी मार्केट से, तो उनको थोड़ा फायदा होता है उस चीज का। तो वो आगे चालू रहेगी, लेकिन रेंटल फिर भी उसमें अवेलेबल होना जरूरी है। तो वो अहमद जी वो 55 को ही रेंट पे दे सकते हैं ना, 55 में? हाँ, 55 को ही रेंट पे दे सकते हैं, यस। क्योंकि मामा जी एक एग्जाम्पल देते थे कि ये ट्रांक्यल 1550 है ना, जो हम्म। उसके पीछे निकलानी के में जो बने हुए हैं कॉन्डोमिनियम अच्छा अपार्टमेंट था, तो उसमें किसी अपने पंजाबी ने लिया था। अच्छा अच्छा। तो उसकी डेथ हो गई। ओहो। अब बच्चों के पास वो प्रॉपर्टी आ गई। हम्म। अब बच्चे उसको रेंट पे नहीं दे सकते थे। नहीं। तो अब वो चीज खत्म हो गई। अब अगर हाँ, ऐसा कोई सिचुएशन है तो बच्चे उसको रेंट पे दे सकते हैं। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सही, बिल्कुल सही सही बात। अब देखिए, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, हाँ उसने जी। इतने साल इन्वेस्ट किया, अब वो रेंट पे भी नहीं दे सकता, हाँ जी। तो उसका तो इन्वेस्टमेंट बेकार चला गया ना फिर। हाँ जी। वही उसने ना। सोचा मैंने अपने बच्चों के लिए, आगे अपने लिए, सबके लिए मैं छोड़ के प्रॉपर्टी जा रहा हूँ,
राइट। तो फिर वो बच्चों के लिए तो मजबूरी हो गई बेचना। वही मैं एक और नंबर चेक करा था कि 1978 में वलहला वाले जो यूनिट थे, वो हाफ डुप्लेक्स जो था 28 का बिकता था। वाह। तो अब 3.5 लाख का 70 है। 44 ईयर के बाद 10 गुना हो गया। 10 गुना हो गया। तो उस वक्त मकान जो था वो 65 का था। 10 गुना कहाँ अंकल जी, 20 गुना हो गया, नहीं 15 गुना हो गया ऑलमोस्ट। और मकान जो थे वो अराउंड 65-70 के थे। नहीं, रियल एस्टेट से अच्छा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो वो आपने जो पहले बात कही है बिल्कुल ठीक है कि रियल स्टेट इज द गुड इन्वेस्टमेंट, हम्म, and at the long run you will make more money because property will appreciate, not just the rental. if rental take cares of सभी चीजों का, हम्म, तो फिर उसके बाद जो एप्रिसिएशन है वो तो सरप्लस है ना फिर उसके ऊपर हम्म। भी। और उसके लेकिन ये भी है ना कि कुछ मार्केट ऐसे डिक्लाइन है, कुछ एरिया जैसे आपको पता है जहाँ पे फॉरेस्ट्री का खत्म हो गया, या 100 माइल, वहां से जैसे पॉपुलेशन कम हो रही थी। अब हाँ जी। लेकिन अब एक कोविड को लेके वहां पॉपुलेशन फिर से एक्सप्लोड हो गई, लोग शहर से भाग रहे हैं वहां पे। तो अब ये जैसे कुछ इवेंट होते हैं ना, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, मार्केट डिमांड और सप्लाई का ना, वही जरूरत है तो लोग पैसा ज्यादा भी दे के खरीदते हैं, और जरूरत नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो अगर माल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, वो कहेगा भाई 100 का 200 ले ले। वो तो उसका फर्क पड़ता है। वही जो आप और कह एक रहे सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड। हम्म हाँ जी। वो अच्छा, जो और एक क्वेश्चन। और आखिरी आइटम है, वो अभी जो 2 साल का जो कनाडा सरकार ने 1 तारीख से विदेशी लोग जो हैं, वो बाहर के, वो कनाडा के बाहर के लोग अब कनाडा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो उसमें वर्क परमिट वाले, स्टडी परमिट वाले, ये रेगुलर जो रेजिडेंट जिनको हम बोलते हैं, वो सभी भी एग्जेम्प्ट हैं। वो पहले भी वैसे ही था, वो अभी भी वैसे ही है। तो पहले जो थे, तो फर्क क्या आया, वो कहते हैं फर्क ये आया कि पहले जो बाहर के लोग थे, कनाडा के बाहर के सिटीजन थे, वो पहले कैश में खरीद सकते थे। अब वो कैश में भी नहीं खरीद सकते। सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं। अब होटल खरीद सकते हैं, बिजनेस खरीद सकते हैं, एयरबीएनबी खरीद सकते हैं, लेकिन एयरबीएनबी जिस प्रॉपर्टी में चल रहा होगा वो नहीं खरीद सकते वो, क्योंकि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल होनी चाहिए। हाँ तो तो उसमें उसमें जो सुपर वीजा लेकर आता वो तो नहीं खरीद सकता, वो तो नहीं विजिटर नहीं ही है। अंकल, हाँ सुपर वीजा जो विजिटर हैं उनकी बात नहीं, सिर्फ जो राइट। रेजिडेंट हैं उनकी बात कर रहे राइट। हैं। जो जो विजिटर हैं वो अपने रेजिडेंट के, किसी ना किसी के पास तो रेजिडेंट होंगे ना, तभी तो वो आ रहे हैं विजिटर पे। A simple test would be something like, do they qualify for MSP in VC? Students qualify for MSP because they're on a study permit. You're on a work permit, they qualify for MSP. But if you are on a super visa or a regular visitor visa, you won't qualify. So you can use that as a simple test if you like. या दैट्स अ गुड एग्जांपल या। दैट दैट इज गुड। या उसके अलावा या तो अभी कमर्शियल तो वो पहले भी खरीद सकते थे, अभी भी खरीद सकते हैं, सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए 2 साल का 2023-2024 का उन्होंने बंद किया है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी को लेना है तो जो रेजिडेंट हैं, जिसके बदौलत आप यहाँ पर आए, भाई सुपर वीजा तो तभी मिलेगा ना जब आपका कोई क्लोज फैमिली वाला यहाँ पर होगा, तो उसके माध्यम से खरीदो, उसकी बढ़ोतरी करो, उसको कुछ जिम्मेदारी दो, और साथ में खुद भी जो देखना है कर सकते हैं, क्योंकि अब वो तो फैमिली प्रॉपर्टी है। लेकिन यह है कि अगर वो अपने नाम से खरीदना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो बात यह है ना कि फिर वो कैसे, वो जो लोकल मार्केट है उसको कैसे ग्रो कर रहे हैं, मेन तो यही है ना कि जो लोकल लोग हैं उन पे कम से कम असर पड़े, तो वो उनके माध्यम से, जो आई रेजिडेंट है उसके माध्यम से ले सकते आई हैं। ठीक आई है। लाइक और मैं लॉयर से पूछ के, Yeah. सेठ या से पूछ के बताऊंगा कि या जो 55+ प्रॉपर्टी है वो नॉन 55+ ओन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो पता कर लेना, वो उससे हम्म। आपको बहुत फायदा हो जाएगा उससे। हाँ, क्योंकि मुझे एक केस का तो मालूम है जो इधर नॉर्थ शोर में है, लेकिन एक बार उससे, एक्चुअली में क्या है ना, वो यही बोल रहा है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है अभी इस मामले पे, जो 55+ वाला है ना,
क्योंकि उसमें जो उन्होंने 133 नंबर में और 141 दो सेक्शन में, तो 141 वाले में जो चेंजेस किया है, कह रहे हैं कुछ उसमें चेंजेस कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं 133 वाले को। तो कह रहे हैं लेकिन अभी उसको कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं है, वो उस पर जवाब देना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं पहले लागू हो जाने दो फिर बताएंगे। वो सब नया कानून जब भी बनता है ना तो उसको टाइम लगता है, तो जो उसका पहले फायदा उठा जाते हैं जो रह हाँ, जाते हैं तो रह जाते वो फायदा तो अंकल जी वही उठाएगा ना जो अगाया वो सब आया। हाँ जी। वरना मेन तो कैसे तब तैयारी करके नहीं रखेगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं अभी, आज ये इसमें एक सिद्धेश बच्चा था, मयूर बच्चा था, अब ये सब सामने आए थे। अब देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टी ओनर हो गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया है कि जो हम इधर से उधर पैसा खराब कर रहे हैं अपना ना, और वो स्टॉक मार्केट में 15,000 लगा दिए उधर डूब गए, 15,000 उधर लगा दिए उधर डूब गए, और कोई बिजनेस खरीद लिया 20,000 उसमें डूब गए। तो अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करके नई प्रॉपर्टी लेके और बिजनेस को उसको प्रॉपरली चलाएंगे। तो अब वो बहुत अच्छे पैसे बना रहा है। हाँ जी हाँ जी। कह रहा है मुझे दूसरी जॉब, कह रहा है चिंता रहती थी, अब मेरे को दूसरी जॉब की चिंता ही नहीं रहती। तो अगर अगर हम किसी का, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी अपने आप में बात है, अगर किसी को कम काम करके उतना ही अच्छा पैसा मिल रहा है और वो कह रहा है कि मेरी लाइफ बेटर हो गई है, जो मैं चाहता हूँ, सेकंड जॉब नहीं करनी पड़ रही है, तो उससे अच्छा तो कोई मौका नहीं हो सकता। Specifically if the person is a handyman, then is a हाँ वो win-win अंकल जी situation. तो वो उन बच्चों के नहीं है, वो हम ढूंढ देते हैं उनको, हैंडीमैन भी हमारे पास है। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए विन-विन सिचुएशन है। हाँ, तो मैं कुछ हैं इसलिए अपने कह हैंडीमैन नहीं, बन मैं गए। इसलिए कह रहा था हमारा डेव जो है वो हैंडीमैन ही है ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो डेव को तो बहुत जगह भेजते हैं हम लोग। क्या डेव को तो बहुत फोन नंबर शेयर करते हैं उसका। डैडी डैडी उनके साथ ही बैठे हैं ना। हाँ, डेव तो कह रहा है टू मच वर्क यू गेव इट टू बाय, Oh, डोंट गिव बाय नेबर। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। Thank you बेटे, ऑल there you द go. बेस्ट। या Thank you. थैंक्स फॉर सेंडिंग द लिंक। जी अंकल। My pleasure, my pleasure. गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट So अंकल। see you next Monday, जी Tuesday, अंकल। Monday. जी।